मुंबई वो शहर जो भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, लेकिन पिछले 3 साल से उसका दिल बिना नब्ज के चल रहा है। भ्रमण मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी, जिसके पास कुछ राज्यों से ज्यादा बजट है, जो हर सड़क, हर नाली, हर सांस पर असर डालती है, वहां 2022 से कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। 3 साल इतिहास में पहली बार 140 साल पुराने इस तंत्र में कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं, सिर्फ एक प्रशासक यानी लोकतंत्र कागज पर जिंदा है, पर जमीन पर कोमा में। कहने को तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जनवरी 2026 तक चुनाव कराओ, पर मुंबई की सड़कों पर आज भी सत्ता सिर्फ एक साइन बोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुंबई की बीएमसी में जो सत्ता में होता है वही अगले चुनाव में महाराष्ट्र का मूड बताता है। बीएमसी कोई साधारण महानगर पालिका नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति का बारोमीटर है। हर साल का बजट इतना बड़ा कि छोटे राज्यों की पूरी सरकारें उसके आगे जेब टटोलती रह जाएं। बीएमसी पर कब्जा मतलब मुंबई पर नियंत्रण, और मुंबई पर नियंत्रण मतलब महाराष्ट्र पर आधिपत्य। इसीलिए बीएमसी का चुनाव सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होता। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता को एक फिल्म मान लिया जाए तो बीएमसी का चुनाव उसका ट्रेलर है। शिवसेना और एनसीपी दो हिस्सों में बांटी और कांग्रेस अपने ही साए से बहस करती रह गई। उधर भाजपा मुस्कुराती है, क्योंकि जब बाकी सब झगड़ रहे होते हैं वो चुपचाप जमीन नाप रही होती है। बीएमसी को समझाना मतलब महाराष्ट्र की सत्ता के नाड़ी स्पंदन को पकड़ना। लेकिन क्या इस बार विधानसभा के निकाल बीएमसी चुनाव का मूड तय करेगा? बीएमसी चुनाव ठाकरे बंधुओं की अस्तित्व की लड़ाई बनकर रह गया है, क्योंकि अगर यहां हार गए तो फिर बचा क्या। इसीलिए तो अब उद्धव ठाकरे अब अपनी शिकल सेना बचाए रखने के लिए कांग्रेस और शरद पवार के साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हालात बने तो राज ठाकरे को भी साथ लाने की। लेकिन क्या करें, कांग्रेस ने तो साफ मना कर दिया। कभी जिस बीएमसी पर शिवसेना का झंडा 3 दशक तक लहराता रहा, आज वही सत्ता उद्धव ठाकरे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बन गई है। उन्हें पता है अगर मुंबई हाथ से निकल गई तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सिर्फ इतिहास की पंक्ति रह जाएंगे। दूसरी तरफ महायुक्ति भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुनियोजित। देवेंद्र फडणवीस इसे फ्रेंडली फाइट्स कहते हैं, मतलब ऊपर से दोस्ती, नीचे से प्रतिस्पर्धा। जहां जमीन पर भाजपा की मशीनरी चलती है, वहीं शिंदे गुट मराठी अस्थमा का तड़का लगाकर वहीं वोट खींचने की कोशिश करता है। राजनीति अब विचार की नहीं, संरचना की लड़ाई बन चुकी है। जिसके पास नेटवर्क है वहीं जनमत गढ़ रहा है। बीएमसी के 227 वार्ड अब महाराष्ट्र की राजनीति के 227 बैरोमीटर बन चुके हैं, जहां ये तय होगा कि ठाकरे नाम आगे राजनीति रहेगा या सिर्फ स्मृति। लेकिन अब 3 साल बाद, जब कोरोना घोटालों की धूल अभी तक बीएमसी की दीवारों से पूरी तरह झड़ी भी नहीं, तो सवाल यही है, इस बार के चुनाव में फैसले के कारक क्या हों? क्योंकि जनता भूलती है पर माफ नहीं करती, और मुंबई की जनता तो खास तौर पर हर पानी भरे गड्ढे के साथ पुराना हिसाब याद रखती है। सबसे पहले आएगा काम का मुद्दा। बीएमसी के पास सत्ता तो थी पर जनता का संपर्क नहीं। 3 साल तक अधिकारी सरकार चलाते रहे, सड़कें बनी, कोस्टल रोड निकला, मेट्रो के खंभे उठे, पर कहीं ना कहीं जनता को लगा कि शहर जल तो रहा है, पर उनसे बिना पूछे। इसीलिए अब हर वार्ड में वोट का आधार काम और कनेक्शन दोनों होंगे। दूसरा, इलेक्टिव मेरिट का नया गणित। एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है, टिकट योग्यता से मिलेगा, वफादारी से नहीं। मतलब महायुक्ति में अब भावनाओं का नहीं, जमीनी असर का दौर है। देवेंद्र फडणवीस की भाजपा हर वार्ड को युद्ध क्षेत्र मानकर उतरेगी, डिजिटल डेटा, बूथ कमेटियां और वोटर मैपिंग के साथ। वहीं शिंदे गुट का भरोसा है कि ठाणे से दादर तक मराठी चेहरा अब भी बिकता है। तीसरा, स्थानीय मुद्दों की राजनीति। मुंबई के चुनाव अब वैचारिक नहीं, व्यवहारिक हो चुके हैं। कचरा, पानी, सड़कें और पूर्ण विकास। हर इलाके की नाराजगी अलग है, और यही चुनाव को सूक्ष्म युद्ध बनाती है। यहाँ हर सीट 500 से 1000 वोट के अंतर से पलट सकती है, और इसी छोटे अंतर में तय होगा कि विकास का वादा भारी पड़ेगा या भावनाओं का। चौथा, छोटी पार्टियों और किंग मेकरों का असर। राज ठाकरे की एमएनएस का वोट बैंक भले सिकुड़ गया हो, पर कुछ मराठी बहुल वार्डों में वो अब भी सप्लायर या डील मेकिंग फैक्टर है। अगर उद्धव
उन्हें साथ ले पाए तो कुछ सीटों पर भाजपा शिंदे समीकरण गड़बड़ा सकता है, वरना उनका वोट वही करेगा जो हमेशा करता है, दूसरों को फायदा। और अंत में नरेटिव का संघर्ष। भाजपा और महायुति विकास और प्रशासन की कहानी लेकर आए हैं। कोस्टल रोड, मेट्रो, जल प्रबंधक, स्लम रिहेबिलिटेशन। उधर उद्धव और राज ठाकरे अब भी मराठी अस्मिता और मुंबई के हक का कार्ड खेल रहे हैं। मुंबई चुनाव भले ही सबसे ज्यादा सुर्खियों में हो, पर असल में ये पूरे महाराष्ट्र की परीक्षा है। ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई विरार, उल्हाससागर, भिवाड़ी, नासिक, पुणे, हर शहर में अब वही सवाल है जो मुंबई में है। क्या विकास की रफ्तार पहचान की राजनीति से आगे निकल पाएगी? राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट कर दिया है कि सभी स्थानीय निकाय के चुनाव 31 जनवरी 2026 से पहले कराए जाएंगे। यानी अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के लगभग हर बड़े शहर में मतपेटियां खुलने वाली हैं। ये सिर्फ नगर सेवक नहीं चुनेंगे, बल्कि राज्य का राजनीतिक मूड तय करेंगे। पुणे में IT और शिक्षा वर्ग की राजनीति, नासिक में धार्मिक संस्कृति संतुलन और थाने में वही शिंदे की पकड़ जो भाजपा के लिए पूरक बन चुकी है। हर शहर का समीकरण अलग है, हर थीम एक ही विकास बनाम विरोध। वहीं राज ठाकरे की MNS अब ना तो निर्णायक है न संगठित, बस कुछ वार्डों में डील मेकर की भूमिका निभा सकती है। राजनीति बदल गई है, अब जो सड़क बनवाता है वही मराठी कहलाता है। BMC की तरह ही ये तमाम नगर पालिकाएं महाराष्ट्र के राजनीतिक भूगोल को फिर से परिभाषित करेंगी। यहाँ से तय होगा कि महायुति का विकास मॉडल चलेगा या महाविकास अखाड़ी का विरोध मॉडल। मुंबई का चुनाव सिर्फ नगर पालिका का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय राजनीति का माइक्रोस्कोप है, क्योंकि मुंबई भारत का चेहरा है और BMC उस चेहरे की अभिव्यक्ति। अगर यहाँ भाजपा, शिंदे, NSP, महायुति को जीत मिलती है तो ये संदेश सीधा दिल्ली तक जाएगा कि शहरी भारत अब सांस्कृतिक भावनाओं से ज्यादा प्रशासनिक स्थिरता चाहता है। और अगर उद्धव ठाकरे का गुट जीतता है तो ये विपक्ष के लिए ऑक्सीजन बनेगा। ये साबित करेगा कि मोदी मैजिक के दौर में भी स्थानीय भावनाएं और पहचान की राजनीति अब भी जीवित है। BMC की ये लड़ाई तय करेगी कि भारत के महानगरों में विकास का वादा जीतेगा या विरासत की याद। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे सुंदर विडंबना है, जहां सिवर की राजनीति से भी सत्ता की दिशा तय होती है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।